डियर स्टूडेंट वेलकम। चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं गणित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की है ये प्रश्न 1 प्रश्न वाली 1.1 का जो है प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 में जो है 5 जो है आपके सवाल दिए गए हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सुनिएगा। निम्न संख्याओं के गुणनखंडों को जोड़े बनाकर बताइए कि ये पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो हमको ये बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला सवाल है आपका 164, दूसरा है 121, तीसरा है 289 और चौथा जो है 729 और पाँचवा है 1100। सबसे पहले हम जो है पहले सवाल को हल करते हैं। 164 इसका हम जो है गुणनखंड निकालते हैं। देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 164 है तो गुणनखंड आपको निकालने आना चाहिए। गुणनखंड मतलब होता है भाग देना। तो ये जो है हम 4 है इकाई में, तो सबसे पहले 2 से दे देंगे। तो ये 1 नहीं जाएगा तो 2 संख्या एक साथ, तो 2 अट्ठे हो गया आपका 16 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर देखिए 2 है तो हम ये 2 से और भाग जा सकता है। फिर 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका 41। 41 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, क्योंकि ये जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो स्वयं से जाती है और एक से जाती है, इसलिए हम इसको जो है स्वयं से ही भाग दे देंगे। 41 एकम 41। अब देखते हैं इसके गुणनखंड हमको लिखना है। कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए। 2 गुना 41, इसकी ये गुणनखंड है। अब हमको क्या करना है, पेयर यानी जोड़ी बनाना है। सेम टू सेम संख्या का जोड़ी बनाएंगे। तो ये मैंने बनाया 2 और 2 का। देखिए 41 का जोड़े नहीं है। अब 41 का जोड़े नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो जाएगा। यदि 41 का भी जोड़ा रहता तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा लिखेंगे हमारे उत्तर में। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका 121, इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हो गया 121। तो ये 121 जाता है आपका 11 से, तो 11 से जो है ये एक बार में जाएगा। फिर एक इसमें आ गया हासिल, ये बन गया 11। फिर 11 एकम 11, फिर एक बार में 11 एकम 11। अब देखिए इसके जो है गुणनखंड है 11 गुना 11। देखिए इसका पूरा जो है जोड़े बन रहा है, यानी जोड़ी बन रहा है। तो अतः यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर देखते हैं तीसरा 289 है। ये 289 का जो है गुणनखंड निकालते हैं। तो ये जो है छोटी मोटी संख्या से जाएगा नहीं, सीधा डायरेक्ट जाएगा आपका जो है ये 17 से जाएगा भाग। तो जो है 17 से जाएगा, तो 17 से जाएगा तो सबसे पहले एक बार में जाएगा 17 एकम 17। अब जो है 17 हम जो है ये 28 से माइनस करेंगे, 11 बचेगा। 11 वो इस 9 में आ गया तो ये बन जाएगा 119। तो 17 सत्ते 119 होता है। फिर देखिए ये जाएगा आपका 17 से 17 एकम 17। अब इसके जो है हम गुणनखंड को लिखते हैं 17। ये देखिए इन दोनों का जो है पेयर बन गया, अतः यह भी जो है क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। पूर्ण वर्ग है, ऐसा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल आप देखेंगे जो है क्या दिया है आपके पास, 729। चलिए 729 देखिए 729 कैसे बनेगा आपका। ये सबसे पहले इसका हम जो है गुणनखंड निकाल लेते हैं 729। तो ध्यान दीजिए, तो जो इकाई में 9 है तो 2 से नहीं जाएगा। तो देखते हैं अब 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 7 2 9 9 9 18, 18 जो है 3 के जो है से विभाजित हो जाती है, तो ये 3 से जाएगा। तो 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6, एक बचेगा इसमें आ गया, ये बन गया 12। फिर 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर ये देखते हैं किससे जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 4 3 7 और 2 9। तो अतः ये फिर से 3 से, तो 3 3 अट्ठे 24, फिर 3 एकम 3। फिर ये 3 से जाएगा 81, तो 3 दूनी 6 और इसमें आ गया 3 या 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से जाएगा 3 या 27। फिर ये 3 से 3 तिया 9। फिर ये 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब चलिए इसके गुणनखंड लिख देते हैं। तो 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 6 बार देखिएगा। अब इसका हम जो है जोड़े बना लेते हैं, ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का। देखिए पूरी तरह से सभी जो है संख्याओं का जो है हमारे सभी गुणनखंडों का जो है जोड़े बन गया। अतः यह जो संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से हम चलिए आखिरी 5वां और आखिरी सवाल देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1100। 1100 को आप गुणनखंड निकालिएगा तो जो है सबसे पहले 0 है तो 2 से ले लेते हैं। तो 2 पंचे 10, एक इसमें आ गया, फिर 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। फिर 0 है तो फिर 2 से ले लेते हैं। 2 दूनी 4, एक इसमें आ गया, 2 सत्ते 14। फिर एक इसमें आ गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ से आप देखिएगा ये 5 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा,
ये 5 है। तो हम जो है इसको डायरेक्ट जो है क्या कर देते हैं, 5 से ले लेते हैं। तो 5 पंचे 25, 2 इसमें आ गया, फिर 5 पंचे 25, फिर आगे जो है 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये देखिए अब ये किससे जाएगा, 11 से। इसके गुणनखंड देखिए, इसके गुणनखंड क्या क्या है, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। देखिए ये जो है इसका हो गया ये जोड़ी, और ये बन गया। अब देखिए इसमें 11 का जो है हमारे पास जोड़े नहीं बना है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए हमको जो है सभी से जो है गुणनखंडों का जो पूरी तरह से जो है जोड़े बनेगा तो वो जो है क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दूसरा नंबर, इसमें 11 के जो है पूरी तरह से जोड़े बने हैं। तीसरे नंबर में भी जो 17 की जो है जोड़े बने हैं। उसी प्रकार से हम चौथा भी देखेंगे, चौथे में भी जो है सभी संख्याओं के जो है क्या हुए हैं, जोड़े जो है बने हुए हैं। अतः ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग है। पहला और जो 5वां जो सवाल है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और देखिएगा लेटेस्ट और अच्छे तरीके से जो है गणित का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।